नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फल में एक बार फिर से। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, रेड सी में रूसी वॉरशिप्स क्या कर रहे हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले यह जानकारी आई है कि रेड सी के अंदर रूसी वॉरशिप्स की एंट्री हो चुकी है। कैंप 4 पर अगर संभव हो, यह देखिए रेड सी में रूसी वॉरशिप्स क्या कर रहे हैं। एक्सीलेंट ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनाया है। यह देखिए ग्राफिक टीम ने यूरोप से रूस की जंग, और ये अगर ये सारी छाया देखी जाए तो फुल वॉल दिखाई है पुतिन की नजरों के सामने, बल्कि पुतिन के सामने ये सब कुछ चल रहा है। पहली बड़ी खबर, सेंट्रल गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। वीडियो देखिए जरा। मिसाइल अटैक से देला हमास लड़ाकों का ठिकाना। अहमद साहब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से इसको प्ले करिए। ये देखिए जरा, सेंट्रल गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला। मिसाइल अटैक से देला हमास लड़ाकों का ठिकाना। धमाके के बाद सड़क पर भागते नजर आए लोग। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, सेंट्रल गाजा की तस्वीरें फिर से प्ले करिए। ये गिरा मिसाइल। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया गया इस वीडियो का हमारी टीम की तरफ से। एक एक चीज आपको बताई जा रही है। ये देखिए जरा, और ये जो अटैक हुआ है सेंट्रल गाजा में, उसकी तस्वीरें। इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर, गाजा के अल-शिफा इलाके में टारगेटेड हमला। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। हमास बेस पर आईडीएफ का पिन पॉइंटेड अटैक। ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए इसको। ये देखिए आईडीएफ और शिन बेट का विध्वंसक ऑपरेशन जारी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई दे रहा हूं। ये देखिए जरा, और अब मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट्स प्ले ऑन करिए। स्क्रीन पर दोनों शॉट्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए एक तरफ गाजा में अटैक और दूसरी तरफ अल शिफा। ये देखिए वहां पर जो ऑपरेशन चल रहा है। ये दोनों वीडियो आपके सामने। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान में इजराइल का प्रचंड प्रहार। ब्रेक करिए जरा। तेल वर्दिन इलाके में हिजबुल्लाह बेस पर हमला। ये देखिए जरा, हमले में हिजबुल्लाह का एयर बेस हुआ तबाह। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में लेबनान से बड़ा रॉकेट हमला। ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह ने इजरायली बेस को किया टारगेट। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के रॉकेट तबाह करने का दावा किया। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों वीडियोस दिखाइए और लोकेशन मेंशन करिए। ये लेबनान का राइट में अटैक है आपके सामने, और लेफ्ट साइड में ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया गया इजराइल की तरफ से। हिजबुल्लाह का एयरबेस तबाह और राइट साइड में लेबनान का अटैक। गाजा में हमास का बड़ा टनल नेटवर्क तबाह कर दिया गया। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। ये देखिए वीडियो देखिए, 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग पर 30 टन विस्फोटक से अटैक। बल्कि ये 3.5 किलोमीटर भी बताया जा रहा है। ये देखिए जरा, उत्तरी और दक्षिण गाजा को जोड़ती थी हमास की टनल। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। गाजा में हमास का बड़ा टनल अटैक। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। रूसी सेना पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। रूसी बेस को JDAM बम से उड़ाया गया। बहुत बड़ा वीडियो है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए नीपर के लेफ्ट बैंक में रूस की ड्रोन पोस्ट भी तबाह कर दी गई। फिर से प्ले करिए इस वीडियो को। रूसी सेना पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। रूसी बेस को JDAM बॉम्ब से उड़ाया गया। यह बहुत शक्तिशाली बम है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूसी सेना पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। दो रूसी टैंकों को घेर कर तबाह कर दिया गया। और बड़ी खबर, ब्राजील में रेसिफ में आग का तांडव। ब्रेक करिए जरा। निर्माणाधीन इमारत में लगी भीषण आग। विद वीडियो। हादसे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। और ये 8 खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद हमारे खास मेहमान, और फिर मैं सीधे चलूंगा
हमारे सहयोगियों के पास, बल्कि बड़ी खबर लेकर आपके सामने जो 5 खबरें। सेंट्रल गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला, नंबर 1 वीडियो आपने देखा। गाजा के अल शिफा इलाके में मेजर अटैक है और नेतन्याहू ने वार्न कर दिया है कि वो राफा में ऑपरेशन कर रहे हैं। 1.5 मिलियन लोग वहां पर हैं। दक्षिण लेबनान में इजराइल का प्रचंड प्रहार, उत्तरी इजराइल में लेबनान का रॉकेट अटैक। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ सीधे चलिए मेरे साथ खास मेहमान है, लेकिन सीधे राहुल स्क्रीन पर जरा चारों ब्रेकिंग हम दिखाना चाहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, रेड सी से रूस वर्सेस नेटो का सीन। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें देखिए जरा। पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, हूती का हमला, जो वीडियो हमारे सामने आया। रेड सी में रूस का वॉरशिप क्या कर रहा है, उधर देखिए जरा। आधे से ज्यादा यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है। अब बताया जा रहा है कि रशिया के बॉम्बर्स यूक्रेन के आसमान में ऑलरेडी निकल चुके हैं, वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और आसमान में पोलैंड का F-16, क्यों F-16 को स्क्रैम्बल कर रहा है पोलैंड, बड़ी खबर। लेकिन पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, लाल सागर में हूती का नॉन स्टॉप हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लाल सागर में 4 फाइटर ड्रोन से हमला किया गया। हूती के रेडार पर अमेरिका और ब्रिटेन के वॉरशिप, ईरान से मिले लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया गया। इसी के साथ कैंप 4 पर अगली बड़ी खबर, रेड सी में रूसी वॉरशिप की एंट्री। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती हमलों का दायरा बढ़ाने के ऐलान के बीच रूस की एंट्री। बाब अल मंडेब, ये बाब अल मंदेब है, उसको करेक्ट करिए, के रास्ते रेड सी में घुसे रूस के वॉरशिप। बाब अल मंदेब है वो। रेड सी में और ज्यादा भड़क सकती है जंग। रेड सी में नेटो के साथ हो सकती है रूस की भिड़ंत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन के आधे प्रदेशों में एयर रेड अलर्ट। हमले के लिए रूसी Tu-95 की उड़ान। डोनबास, लवीव, खार्किव में रेड अलर्ट। विनित्सिया और ज़ाइटोमीर में भी रेड अलर्ट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। सीधे रूसी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है पोलैंड। ब्रेक करिए। आसमान में पोलैंड के F-16 फाइटर जेट, रूसी क्रूज मिसाइलों पर जवाबी अटैक करेगा F-16 फाइटर। लवीव की तरफ से पोलैंड के हमले की आशंका। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए राहुल जरा स्क्रीन पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अब रशिया का वॉरशिप रेड सी में, हूती का मिसाइल अटैक और F-16 को स्क्रैम्बल कर रहा है पोलैंड। कैसे देंगे आप, देखेंगे इन खबरों को। दो चीजें निशांत, F-16 पे पहले बात करते हैं। इंटरनेशनल रूल ये कहता है, अब इसको अगर हमारे दर्शकों को कॉन्टेक्स्ट में मैं अगर समझाना चाहूं, अगर इंडिया और पाकिस्तान के, फर्ज कीजिए अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रहा है और उस लड़ाई के दौरान अगर चाइना अपना माल लड़ाई के बीच में अगर उतार रहा है, तो इंटरनेशनल रूल ये कहता है कि चाइना भी हमारे खिलाफ जंग में उतर चुका है। ही इज द कॉन्स्पिरेटर ऑफ द वॉर। ये रुख पुतिन हो सकता अपनाएं, और पुतिन हो सकता ये कहें कि अगर आप F-16 यूक्रेन लड़ाई में उतारते हैं, तो जी, अगर यूक्रेन की लड़ाई में उतारते हैं तो आप हमारे यू आर आवर एनिमी, ऐसा बोलने का संभावना पूरा है। और नोइंग पुतिन, ही विल 100% से इट। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपने पूछा कि रेड सी में जो एंट्री है, देखिए इसको थोड़ा निष्पक्ष तरीके से देखते हैं निशांत जी। रेड सी और यमन का पूरे लड़ाई में घुसने का सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है कि यमन के ऊपर जो अटैक शुरू हुआ था वो एक रीजन हो सकता है। यमन ने जरूर अटैक शुरू किया था इजराइल के खिलाफ, लेकिन यमन में जो एयर रेड हो रहा है यूके की तरफ से और यूएस की तरफ से, उसका प्रतिक्रिया ही मैं मानता हूं, क्योंकि जहां तक मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, 80 से ज्यादा अटैक तो यमन के सरजमीन पे हुआ है। तो यमन को रिएक्ट करने की क्या बोलते हैं खुली छूट आपने दे दी।
तो ये इसको निष्पक्ष तरीके से देखने का अगर देखें तो, लेकिन इसका एक और बड़ा एक मैसेज ये है निशांत जी, हमारे आपके मतलब निशांत जी के और अगस्तिन के पॉकेट का पैसा और एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि रेड सी के रास्ते जो माल आना जाना था। थोड़ा सा रोक रहा हूं, मैं ये खबर बताना चाहूंगा राहुल, कैंप 4 पर लीजिएगा इस वक्त की बड़ी खबर। लाल सागर में हूथी का नॉन स्टॉप अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लाल सागर में 4 फाइटर ड्रोन से हमला किया गया है। हूथी के रेडार पर अमेरिका और ब्रिटेन के वॉरशिप, ईरान से मिले लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में हूथी का नॉन स्टॉप हमला विद ब्रेकिंग और शॉट। लाल सागर में 4 फाइटर ड्रोन से हमला किया गया। हूथी के रेडार पर अमेरिका और ब्रिटेन के वॉरशिप, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए सीधे फ्लोर पर आइए, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे यूरोप से रूस की जंग, और अब से खुद आपसे कुछ ही मिनट के बाद रेड सी में रूसी वॉरशिप। इस खबर को मिस मत करिएगा, यह बहुत चिंताजनक खबर है। लेकिन फ्लोर पर आइए राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर, हूथी का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी से अदन की खाड़ी तक हूथी का लगातार हमला चल रहा है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट राहुल। लाल सागर में हूथी की लंबी दूरी के 4 ड्रोन से हमला हुआ है। लाल सागर में हूथी के फाइटर ड्रोन की रेंज में थे यूएस यूके के वॉरशिप। एक हफ्ते के अंदर हूथी के 25 से ज्यादा ड्रोन हमले, एक हफ्ते के अंदर 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हमला, एक हफ्ते के अंदर इजराइल पर 3 बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। और यहीं से अगली ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग लीजिएगा। रेड सी में अमेरिका का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। हूथी के खिलाफ अमेरिकी नेवी का एक्शन, अमेरिका ने हूथी के खिलाफ दागी कई मिसाइलें। रेड सी में अमेरिकी हमले में हूथी के 4 ड्रोन तबाह। हूथी ड्रोन के टारगेट पर अमेरिका ब्रिटेन के वॉरशिप। ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा राहुल, जरा सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में अमेरिका का विध्वंसक हमला, हूथी के खिलाफ अमेरिकी नेवी का एक्शन। अमेरिका ने हूथी के खिलाफ दागी कई मिसाइलें। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल सर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, और सीधा ये फ्लोर पर, और बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा हमारी पहले वाली। लाल सागर में बेहिसाब तबाही, इस वक्त की बड़ी खबर। लाल सागर में सुपर अलर्ट मोड में अमेरिकी वॉरशिप, हूथी के खिलाफ अमेरिकी वॉरशिप आइजनहावर का एक्शन। अमेरिकी वॉरशिप ने रेड सी में हूथी हमले को नाकाम कर दिया, यह जानकारी आ रही है। अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस में हूथी के 4 फाइटर ड्रोन नष्ट कर दिए। हूथी ड्रोन के टारगेट पर अमेरिका और ब्रिटेन के वॉरशिप। सीधा आइए अब अगली खबर मेरे बगल में कैंप 4 पर लीजिएगा राहुल। बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, हूथी की फाइनेंशियल आर्थिक मदद कर रहा है चीन, ब्रेक करिए। चीनी पैसों से हूथी तक पहुंचता है हथियार। ईरानी तेल के चीनी अवैध खरीद से हूथी को मदद। तेल बिक्री से हूथी कमाई से होती है, तेल बिक्री से हुई कमाई से हूथी को मदद करता है ईरान। सीधा ये फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। रेड सी में हूथी का बारूद, चीन का पैसा, बड़ी खबर। और राहुल इससे पहले वाली इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाई है। हूथी विद्रोहियों की फाइनेंशियल मदद कर रहा है चीन, ये देखिए। रेड सी में शिपिंग ट्रैफिक कम होने के पीछे चीन का हाथ, बड़ी खबर। चीन से मिली रकम से हूथी तक पहुंचता है हथियार, बड़ी खबर। ईरान का 90% क्रूड ऑयल चीन अवैध तरीके से खरीद रहा है। चीन को तेल बिक्री से हुई कमाई से हूथी हिजबुल्लाह को पालता है ईरान, बड़ी खबर। जर्मन इंस्टीट्यूट कील, जर्मनी के कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी का यह दावा है। अगली खबर पहले कैंप 4 पर, फिर उसके बाद फ्लोर पर हम सीधे आ रहे हैं, ये देखिए। रेड सी में रूसी वॉरशिप, आज की सबसे बड़ी खबर। रेड सी में रूसी वॉरशिप, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तेजी से आइए कैंप 4 पर, ये देखिए। रेड सी में रूसी वॉरशिप, आज की बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले ब्रेक करिए जरा। रेड सी में रूसी वॉरशिप की एंट्री, ब्रेक करिए। हूथी हमलों का दायरा बढ़ाने के ऐलान के बीच रूस की एंट्री। बाब अल मंदेब है, उसको करेक्ट करिए, के रास्ते रेड सी में घुसे रूसी वॉरशिप। रेड सी में और ज्यादा भड़क सकती है जंग। रेड सी में नेटो के साथ हो सकती है रूस की भिड़ंत। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इसके बाद ब्रेकिंग और शॉर्ट्स राहुल। रेड सी में रूसी वॉरशिप की एंट्री, ब्रेक करिए जरा। हूथी हमलों का दायरा बढ़ाने के बीच रूस की एंट्री। बाब अल मंदेब में घुसे रूसी, बाब अल मंदेब के रास्ते रेड सी में घुसे रूसी वॉरशिप। रेड सी में और ज्यादा भड़क सकती है जंग।
रेड सी में नेटो के साथ हो सकती है रूस की भिड़ंत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, चाइना और ये रशिया दोनों लेंगे। रेड सी में रूसी वॉरशिप की एंट्री। हूती हमलों का दायरा बढ़ाने के ऐलान के बीच रूस की एंट्री। बड़ी खबर, बाब अल मंदेब के रास्ते रेड सी में घुसे रूस के वॉरशिप। रेड सी में और ज्यादा भड़क सकती है जंग। रेड सी में नेटो के साथ हो सकती है रूस की भिड़ंत। ये इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। एक तरफ चाइना फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, आर्थिक मदद। दूसरी तरफ रेड सी में घुसे हैं रशिया के वॉरशिप। सीधे आइए फ्लोर पर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल फ्लोर पर आइए, ये देखिए रेड सी में रूस वर्सेस नेटो, क्या ये समझा जाए? ये बड़ी खबर है, जरा हटाइए टिकर को। रेड सी में रूसी पैसिफिक फ्लीट की मेगा एंट्री हो चुकी है। राहुल बगल में इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। डिस्कशन में फ्लोर लेंगे और दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लेंगे। बाब अल मंदेब के रास्ते रेड सी में घुसे रूस के 2 वॉरशिप। विध्वंसक मिसाइलों से लैस मिसाइल क्रूजर वैराग, फ्रिगेट मार्शल शापनोशिवकोव। हूती हमलों का दायरा बढ़ाने के ऐलान के बीच रूस की एंट्री के बड़े मायने हैं। ये देखिए रेड सी में नेटो देशों के साथ हो सकती है रूस की युद्धक भिड़ंत। बड़ी खबर, रशियन वॉरशिप आने से हूती को मिल सकता है सुरक्षा कवच। ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस खबर पे क्विक रिएक्शन विनोद अगस्तीन सर से लेना चाहूंगा। विनोद सर, वेरी क्विक टेक, ये कितना बड़ा खतरा है सर? फ्लोर पे ही लीजिएगा आप। देखिए, 2 चीजें निशांत जी मैं क्विकली समराइज करना चाहूंगा। पहली बात, ये जो लड़ाई है ये स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल होने की क्या संभावना है, क्योंकि ये पूरे लाल सागर में आप एक नेशन को हम ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो है सऊदी अरेबिया। दूसरा, ये जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है ये बाकी देश कब तक और कितना सहेंगे, ये 2 सवाल का अगर किसी के पास अगर जवाब हो तो हमें पता लग जाएगा कि ये कितना आउट ऑफ कंट्रोल स्पाइरल हो सकता है या कंट्रोल में आ सकता है। मेरा ये मानना है ये कंट्रोल में आ सकता है। ओवर टू यू। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए, आज की एक और खबर आपने जो देखी है, रूसी स्पाई चीफ के दौरे ने बढ़ाई टेंशन। ब्रेक करिए राहुल कैंप 4 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरियाई प्रायद्वीप में जंग की आशंका बढ़ी। रूस नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ेगा खुफिया सहयोग। रूस नॉर्थ कोरिया शेयर करेंगे खुफिया जानकारी। दोनों देशों के बीच हथियार सप्लाई पर चर्चा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी स्पाई चीफ के दौरे ने बढ़ाई टेंशन। कोरियाई प्रायद्वीप में जंग की आशंका बढ़ी। राहुल सीधे बिग वॉल पर आइए और रशिया के जो वॉरशिप समंदर में दिखाई दिए वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। रूस के स्पाई चीफ सरगेई नेरिश्किन की नॉर्थ कोरिया के दौरे से टेंशन बढ़ गई है। अब ये देखिए जरा, क्या है सुरक्षा सहयोग पर नॉर्थ कोरिया से सरगेई नेरिश्किन ने की बात। नंबर 1, रूस के स्पाई चीफ सरगेई नेरिश्किन की नॉर्थ कोरिया दौरे से टेंशन है। फिर दुश्मन देशों की बढ़ती जासूसी से निपटने के लिए सहयोग पर चर्चा है। ये देखिए, यूक्रेन जंग के दौरान रूस नॉर्थ कोरिया के बीच सैन्य सहयोग बढ़ा है। राहुल चेंज करिए, सवालों वाली वॉल लाइए और इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट लेके आइए। ये देखिए, अब रूसी स्पाई चीफ का नॉर्थ कोरिया जाने का मकसद क्या युद्ध को बढ़ाना है? बगल में इसी खबर की ब्रेकिंग दिखाई है। ये देखिए जरा, क्या यूक्रेन से जंग को और बड़ा करना चाह रहा है रूस? नेक्स्ट देखिए, क्या रूस को नॉर्थ कोरिया से और हथियार चाहिए? नेक्स्ट देखिए, क्या रूस की मदद से नॉर्थ कोरियाई प्रायद्वीप में कुछ बड़ा करने वाला है किम? नेक्स्ट दिखाइए, क्या नॉर्थ कोरिया रूस मिलकर किसी बड़े युद्ध को अंजाम देने वाले? ये देखिए, सीधे आइए राहुल, यही वाली वॉल रखिएगा। रेड सी में रशियन वॉरशिप्स की एंट्री, उसकी ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा। जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। एंड यू आर अ सेवियर। सॉरी आपको लास्ट मिनट पे हमने इन्फॉर्म किया, बट थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल टू यू सर। सर थैंक यू। रशियन वॉरशिप रेड सी में और रशियन स्पाई चीफ नॉर्थ कोरिया में, इसके क्या मायने हैं सर?
देखिए, एब्सोल्युटली मैं ये सोच रहा, मैं ये आकलन करता हूं कि रशिया इसको पूरे वॉर को अभी वो मिडिल ईस्ट में लेके गई है, और वो धीरे धीरे, जब आप कहते हैं फार ईस्ट से, जो रशियन फार ईस्ट है, जिसमें आप नॉर्थ कोरिया की जिक्र कर रहे हैं, जिसमें इंडो पैसिफिक का इलाका आता है, वहां आएगा। यदि इंडो पैसिफिक को आप टच करते हैं, और खास करके जब आप देखिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बड़ा युद्ध जो भी होगा वो अब, और सभी मानते हैं, यही आकलन है पूरे विश्व का, वो अब हाई सीज में होगा, वो मैरिटाइम डोमेन्स में होगा, जो कि मेन है। और इसका आपने एक छोटा सा नमूना देखा, कैसे वेस्ट एशिया में कैसे हूती इतनी हावी हो गई है रेड सी के ऊपर में। यदि देखेंगे, अब तो खुल करके ईरान कह रहा है, कल ही एक न्यूज आया है कि ईरान ये कहता है कि वो डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स से लड़ने के लिए तैयार है अब। और वो ये देखिए, ये आप मेडिटेरियन होते हुए आया है, यहां पर वो फार ईस्ट से आएगा, अलास्का उसका एम है। आप देखिएगा तो रशिया का मेन एम अलास्का है। लोग इसके ऊपर बात नहीं करते, उसकी आकलन नहीं करते हैं। उसके अलावा यदि आप ऊपर में जाएंगे तो उसमें जो मेन डोमेन है, जो रशिया इसमें उभर के आएगा पूरे विश्व के ऊपर में, तो आर्टिक रीजन में बहुत स्ट्रांग है रशिया, कोई टच नहीं कर सकता उसको, और किसी के पास कैपेबिलिटी नहीं है। आप बार बार दिखाते रहे हैं, इसके पहले आपने बात दिखाया है कि कैसे रशियंस शिप, आप बता रहे हैं ना, 2 वॉरशिप्स, यदि आप कह रहे हैं कि रेड सीज की होते हुए इधर आ रही है, तो ये ऊपर है। ये मान के चलिए, रशिया में यदि आप देखिएगा, जो आप उसकी पूरी संरचना देखें ना, जब आप रेड सी की बात करते हैं, जो स्वेज कैनाल से होते हुए मेडिटेरियन से रेड सी में आ रही है, जिसमें बल अल मंडेब से होता हुआ जब ये आता है, और इसमें गल्फ ऑफ एडन है, तो इसमें 2 कंट्रीज की बात हम लोग नहीं कहते। सूडान के अंदर में सबसे बड़ा रशियन बेस बना है, वहां पर उनके शिप्स का, जो जिसके ऊपर बातें नहीं होती अभी। दूसरा, जब हम जिबूटी की बात करते हैं, उसमें चाइना का बहुत बड़ा है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें फ्रांस भी है, बट जिबूटी जस्ट बिलो द यमन है। तो यदि आप इसको मैरिटाइम डोमेन्स में देखेंगे, तो इसको एक्टिवेट करने का, और मेरा अपना जो आकलन है उसके अनुसार ही अनफोल्ड हो। अभी आप नॉर्थ कोरिया की बात किया, सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास अभी 2 विजुअल्स आ रहे हैं, बड़े खतरनाक खबरें। हूती ने इजराइल को दी विध्वंसक चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। इजरायली शासन का होगा महाविनाश, गाजा में नरसंहार कर रहा है इजराइल को फिलिस्तीन छोड़ना होगा। हूती लीडर अब्दुल मलिक का दावा, बड़ा ब्रेकिंग और शॉट दिखाए, सीधे इसके फ्लोर पर आइए और बगल में बच्चों वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, बड़ी खबर ये देखिए, हूती की वार्निंग, हूती की वार्निंग, इजराइल का महाविनाश, यह इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में विध्वंसक हमलों के बीच भड़का हूती चीफ, हूती ने इजराइल को दी बहुत बड़ी चेतावनी, फिलिस्तीनियों पर बेतहाशा जुल्म और इजरायली शासन का अंत, गाजा में बड़े पैमाने पर नरसंहार कर रहा है इजराइल को हर हाल में फिलिस्तीन से भगाएंगे, हूती चीफ ने यह कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैंप 4 पर, लाल सागर में हूती जारी रखेगा विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, इजरायली गुट के देशों पर जारी रहेंगे हमले, हूती ने कहा। रेड सी में अब तक 86 जहाजों पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट राहुल, महीनों बाद भी दुश्मन देशों के हाथ खाली, हूती ने कहा। हूती चीफ सैयद अब्दुल्ला मलिक की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर पर, बड़ी खबर, हूती का अब तक 86 जहाजों पर हमला, बड़ी खबर। इजरायली ग्रुप के देशों पर लाल सागर में होता रहेगा हमला, बड़ी खबर। ये देखिए, हूती चीफ सैयद अब्दुल मलिक की अमेरिका के गुट को वार्निंग है, बड़ी खबर। लाल सागर में अभी तक, ये देखिए बगल में मैं जाऊंगा, गाजा में नरसंहार कर रहा है हूती, एक और बगल में खबर चल रही है, और ये देखिए जरा बाप, अभी तक 86 जहाजों पर हूती का हमला। लाल सागर में अमेरिका ब्रिटेन अभी तक रहे विफल, फिलिस्तीनी सैन्य ऑपरेशन में भी बड़ी सफलता नहीं मिली है, दुश्मन देश ने अपनी असमर्थता और हार को स्वीकार कर लिया है। ये देखिए, अब सीधे आइए आज की एक और बड़ी खबर, मैं यहां से मूव कर रहा हूं, इधर आइए। यूरोप, नेटो देश और नॉन नेटो अलायंस को धमकी मिल रही है, यूरोप से रूस की जंग, क्या जानकारी है, पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, जापान को रूस की अंतिम चेतावनी, ब्रेक करिए जरा।
यूक्रेन को पेट्रियोटिक देने का प्लान पर भड़का रूस। यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल दिया तो रूस देगा जवाब। पेट्रियट सिस्टम दिया तो गंभीर नतीजे को तैयार है जापान। जापान में रूस के राजदूत निकोलाई नोजरेव ने दी बहुत बड़ी धमकी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल साहब, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, सीधे आइए। यूक्रेन को पेट्रियट दिया तो जापान में विध्वंस। ब्रेक फ्लोर पर आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा इस खबर की। ये देखिए, जापान को रूस ने दी बहुत बड़ी चेतावनी। ये देखिए जरा, यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल सिस्टम दिया तो रूस करेगा कार्रवाई। ये बड़ी खबर है। पेट्रियट सिस्टम दिया तो गंभीर नतीजों को तैयार है जापान। यूएस लाइसेंस पर जापान में बने पेट्रियट यूक्रेन को दे सकता है जापान। यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम देने के लिए जापान ने निर्यात नियमों में ढील दी है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। रूस से बड़ी जंग के लिए तैयार है यूरोप। यूरोप शांति चाहता है तो उसे रूस से लड़ना होगा। रूस और नेटो के बीच हो सकती है बहुत बड़ी जंग। अमेरिका यूक्रेन को हारने नहीं देगा, लॉयड ऑस्टिन ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा यूरोप और रूस में जंग होके रहेगी। बड़ी खबर। चेतावनी ये देखिए जरा, रूस को बड़ी जंग के लिए तैयार है यूरोप। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यूरोप शांति चाहता है तो उसे रूस से लड़ना होगा। रूस और नेटो के बीच हो सकती है बहुत बड़ी जंग। अमेरिका यूक्रेन को हारने नहीं देगा, लॉयड ऑस्टिन ने कहा। ये देखिए, वहां पर जापान को चेतावनी दी गई है। पेट्रियट मिसाइल सिस्टम दिया तो तैयार रहिए। सीधे आइए फ्लोर पर, ये देखिए जरा, बड़ी जंग को तैयार है यूरोप। यूएस की चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की बहुत बड़ी चेतावनी। ये देखिए, रूस से बड़ी जंग के लिए तैयार है यूरोप के देश। रूस और नेटो के बीच हो सकती है बहुत बड़ी जंग, लॉयड ऑस्टिन ने कहा। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधा इसके बगल में, जब ये देखिए, यूक्रेन के बाद भी पुतिन रुकने वाले नहीं, ऑस्टिन ने कहा। यह बड़ी खबर है। अमेरिका यूक्रेन को हथियार देता रहेगा, यह लॉयड ऑस्टिन ने कहा। यह देखिए, सीधे आइए राहुल, इस खबर के बाद सीधे बड़ी खबर। ये मैं चाहूंगा सीधे सिन्हा सर के पास आऊंगा। सिन्हा सर, जापान को धमकी एक तरफ, लॉयड ऑस्टिन ने कहा यूरोप से जंग होगी। पुतिन कह रहे हैं इट इज नॉनसेंस अगर कोई जंग की बात कर रहा है। राहुल, ऊपर ब्रेकिंग। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास, योर टेक सर। देखिए, एब्सोल्युटली जो आपने बताया, कल ही उनका बयान आया है कि एब्सोल्युटली नॉनसेंस है। जबकि, और ये मैं भी मानता हूं, पुतिन का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि नाटो के साथ वो जंग करें या पूरे यूरोप के साथ जंग करें। उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है। वो कहते हैं कि यूक्रेन वाज उनका रेड लाइन था, यूक्रेन ने किया इसलिए वहां जंग हुई, और उसमें सच्चाई है मुझे लगता है। वो यहां तक कहते हैं कि लोग बात करते हैं जो स्लोवाकिया की गैप से आप जाएंगे पोलैंड से और लिथुआनिया होते हुए, वो भी नहीं है हमारा। यहां भी उन्होंने इतना क्लियरिटी से दी है बात, जो बेलारूस से होकर जाती है। अब देखिए, आप लॉर्ड ऑस्टिन की बात करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये लगातार ये बात वो कहते रहे हैं कि हम यूक्रेन को हारने नहीं देंगे एट एनी कॉस्ट। यदि यूक्रेन हारता है तो ये पूरे यूरोप की और पूरे वेस्ट की हार है। और देखिए, क्रीमिया के बारे में भी यही बात करते थे जब ओडेसा में लड़ाई चल रही थी पिछले साल, और जब उनका काउंटर स्ट्रोक जो हुआ था, जो काउंटर अटैक हुआ था, वो जब सक्सेसफुल था, तो लॉर्ड ऑस्टिन ये मानते थे कि ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। मगर चीजें ऐसी है नहीं। वही अमेरिका की धरती से दो तरह की चीजें निकल रही हैं। हो सकता है ये पूरा का पूरा टारगेट नवंबर जो 5 को उनके इलेक्शंस हैं, उसके बाद क्लैरिटी आ जाए। जो विलियम बर्न्स साहब है अमेरिका के, वो तो कहते हैं कि मार्च अगले साल तक उनको रशिया के शर्तों में उनके साथ समझौता करना पड़ेगा। दो आवाजें उठ रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये ज्यादा संभव वो है
ठीक है, पॉइंट टेकन सर। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे पास एक और जानकारी आ रही है। राहुल जरा सीधे आइए यहां पर। हमारे दर्शकों को अब जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। अब जो सबसे खतरनाक खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, दिखाइए जरा। 3 मोर्चों पर इजराइल की जंग। नेक्स्ट चेंज करिए। जंग के लिए पोलैंड तैयार। राहुल, इसका फ्रेश वर्जन भी है वो ब्रांडिंग का, वो जरा मंगाइएगा। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह का इजराइल पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। उत्तरी इजराइल पर दर्जनों मिसाइल से हमला। सफाद पर दागे रॉकेट। कुछ देर पहले हिजबुल्लाह का भीषण रॉकेट हमला। बड़ी बात यह है, इजराइल का दावा है कि राफा में अभी भी 5000 रॉकेट्स हैं राफा में, और इसीलिए वो राफा को टारगेट करना चाहते हैं। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग म्यूजिक अब करिएगा जरा। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हिजबुल्लाह ने एक साथ रॉकेट अटैक किया इजराइल पर। अभी भी हैरानी वाली बात है कि ये मानते नहीं है, ये अभी भी नहीं मान रहे। ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर किया बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा सीधे विद द वीडियो। इजरायली इन्फेंट्री पर किया विध्वंसक अटैक। ये देखिए जरा, लेबनान फिलिस्तीन बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का हमला। रमीम के जंगलों में आईडीएफ पर रॉकेट से अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, इजराइल का हिजबुल्लाह पर ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए जरा। साउथ लेबनान पर आईडीएफ का ड्रोन से हमला। ब्रेक करिए। सड़क पर जा रहे गाड़ी से टकराया फाइटर जोन। जा रही गाड़ी से टकराया, ड्रोन से टक्कर में सवार के साथ कार तबाह हो गई। ये देखिए जरा, लेकिन अब अगली खबर जो है फ्लोर ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में 3 फ्रंट की बात हो रही है। आपने हमास देख लिया, हिजबुल्लाह देख लिया, अब सीरिया की बात, यानी आपने गाजा देख लिया, लेबनान देख लिया, सीरिया में इजराइल की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए। इजरायली एयर स्ट्राइक में 36 लोगों की मौत। हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के 5 लड़ाके। हिजबुल्लाह के मिसाइल डिपो पर हमला। सीरिया में इसके सबसे बड़े शहर एलेप्पो में दहशत। ब्रेकिंग और शॉट, विजुअल देखिए जरा। सीरिया में इजराइल की भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, इजरायली एयर स्ट्राइक में 36 लोगों की मौत। हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के 5 लड़ाके। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के मिसाइल डिपो पर बमबारी। सीरिया के सबसे बड़े शहर एलेप्पो में दहशत। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ सीरिया है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है और तीसरी तरफ हमास है। ये देखिए राहुल, ये जो हमास वाली खबर है, बल्कि सीरिया वाली ब्रेकिंग और शॉट फ्लोर के साथ बगल में चलाइएगा। ये देखिए जरा, सीरिया में हिजबुल्लाह पर हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में एक साथ कई मोर्चों पर बारूदी विध्वंस। ये देखिए जरा, आइए जरा, सीरिया में हिजबुल्लाह पर हमला। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में एक साथ कई मोर्चों पर बारूदी विध्वंस। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। सीरिया के एलेप्पो पर इजराइल की भीषण बमबारी हुई है। यह जानकारी, इजरायली एयर स्ट्राइक में 36 नागरिक और सीरियाई सैनिकों की मौत हुई है। बमबारी में हिजबुल्लाह के 5 लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। जिब्रिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हिजबुल्लाह का मिसाइल डिपो तबाह। सीरिया ने इजराइल और विद्रोहियों पर हमले का आरोप लगाया। राहुल, ये वाला शॉट ऊपर कर दीजिए, सीधे नीचे गैस को रखिएगा। ये कॉम्बिनेशन एंड 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, दोनों के साथ हम जाएंगे। मेरे साथ जनरल सिन्हा सर है। सिन्हा सर, क्विक रिएक्शन, बड़ी खबर है, एकाएक 3 फ्रंट खुल गए फिर से। देखिए निशांत, ये तो खुले ही पड़े थे। जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर में जब आप बात करते हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हुती, उसके बाद IRGC, हम सीरिया की जब बात करते हैं तो सीरिया को तो ये मानता हूं, जैसे आपने ये बताया कि वहां पर 2 ट्विन सिटीज हैं, दमास्कस एंड एलेप्पो। एलेप्पो साउथ में है, दमास्कस नॉर्थ में है, और दोनों को लगातार 7 अक्टूबर के बाद इजराइल उसको हिट करता है। उसने ये इंश्योर कर दिया है कि दोनों जगह दमास्कस एंड एलेप्पो कांट बी यूज्ड टुवर्ड्स द गोलान हाइट। अभी जो मेन लड़ाइयां होंगी आप देखेंगे जो लेबनान के साथ होने वाली है और हिजबुल्लाह के साथ में, वो माउंट
हेब्रोन के ऊपर होगी, क्योंकि उन्होंने एक ब्रिगेड बना ली है, माउंटेन ब्रिगेड है इजरायलियों ने। और उसके बाद क्योंकि वो लेना चाहते हैं, जो हम लोग बार बार बात करते थे कि जो उनका इलाका है और वो कैंप है सबा कैंप को उन्होंने लिया तो था, पर फुल कंट्रोल में लेकर। और ये देखिए, यदि आप पूरे इसको देखते हैं, इसको दोनों को एक साथ लिखिए तो बेका वैली जो पड़ता है, बेका वैली और जो डेमास्कर एंड एलेप्पो की लाइन है, जो एंटी लेबनिज माउंटेन है, तो इसके बीच में जब आप इसको देखते हैं, खास करके इस इलाके, तो माउंट हैम्बर्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दिस टाइम दे आर गोइंग टू सर, हैव मैं द आपको फुल रोक रहा हूं। राहुल, एक बार कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। यूक्रेन में बड़े बड़े हमलों का अंदेशा है, पूरे यूक्रेन में अलर्ट हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, यूक्रेन के आधे प्रदेशों में रेड अलर्ट। ब्रेक करिए। हमले के लिए रूसी Tu-95 की उड़ान। डोनबास, लवीव, खार्किव में रेड अलर्ट। पोलैंड से सटे प्रदेशों में रेड अलर्ट। विनित्सिया और ज़ाइटोमीर में रेड अलर्ट। राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के आधे प्रदेशों में रेड अलर्ट। हमले के लिए रूसी Tu-95 की उड़ान। डोनबास, लवीव और खार्किव में रेड अलर्ट। पोलैंड से सटे प्रदेशों में रेड अलर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा विद द शॉट्स राहुल। बड़ी खबर, यूक्रेन के आधे प्रदेशों में रेड अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले के लिए रूसी Tu-95 की उड़ान। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन में रेड अलर्ट हो चुका है। और क्या पुतिन बदला लेंगे मॉस्को का? और इस सब के बीच में सीधा आइए फ्लोर पर, बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक हमला कल रात भर हुआ है। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन में रूस के 99 से ज्यादा विध्वंसक हमले, 60 से ज्यादा शहीद से रूस का यूक्रेन पर हमला। 3 किंजल सुपरसोनिक मिसाइल से रूस का हमला, 2 स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर प्रहार। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर। और दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। बड़ी खबर, बड़ा अटैक किया है रशिया ने यूक्रेन पर।